महाभारत अनुशासन पर्व, जिसका तीसरा अध्याय। अभी तक हमने 2 अध्याय सुन लिए, अब हम तीसरा अध्याय श्रवण कर रहे हैं। और इस अध्याय में विश्वामित्र को ब्रह्मणत्व की प्राप्ति कैसे हुई, इस विषय में युधिष्ठिर जी महाराज का प्रश्न है। युधिष्ठिर उवाच ब्रह्मण्यम यदि दुष्प्राप्यम त्रिभिर्वर्णै नराधिप कथम प्राप्तम महाराज क्षत्रियेना महात्मना। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे महाराज, हे नरेश्वर, हे पितामह, यदि अन्य 3 वर्णों के लिए ब्रह्मत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न महात्मा विश्वामित्र ने कैसे ब्रह्मत्व को प्राप्त किया? हे धर्मात्मन, हे नरश्रेष्ठ पितामह, इस बात को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। पितामह, अमित पराक्रमी विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महात्मा वशिष्ठ के 100 पुत्र तत्काल नष्ट कर दिए। उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर बहुत से प्रचंड तेजस्वी यातुधान एवं राक्षस रच डाले थे, जो काल और यमराज के समान भयानक थे। इतना ही नहीं, इस मनुष्य लोक में उन्होंने उस महान कुशिक वंश की स्थापना की, जो ब्रह्मर्षियों और विद्वानों से व्याप्त था। ऋचि का महातपस्वी पुत्र सुनहशेप एक यज्ञ में पशु बना करके लाया गया था, जिसे विश्वामित्र ने उस महायज्ञ से छुटकारा दिला दिया था। हरिश्चंद्र के उस यज्ञ में अपने तेज से देवताओं को संतुष्ट करके विश्वामित्र ने सुनहशेप को छुड़ाया था। इसलिए वह बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। हे नरेश्वर, सुनहशेप देवताओं के देने से देवरात नाम से प्रसिद्ध हो विश्वामित्र का ज्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे भाई विश्वामित्र के अन्य 50 पुत्र उसे बड़ा मानकर प्रणाम नहीं करते थे। इसलिए विश्वामित्र ने शाप से वे सब के सब विश्वामित्र के शाप से वे सब के सब चांडाल हो गए। जिस इक्ष्वाकु वंशी त्रिशंकु को भाई बंधुओं ने त्याग दिया था, और जब वह स्वर्ग से भ्रष्ट हो दक्षिण दिशा में नीचे सिर किए लटक रहा था, तब विश्वामित्र ने ही उसे प्रेम पूर्वक स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया था। देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों और देवताओं से सेवित पवित्र मंगलकारिणी एवं विशाल कौशिकी नदी विश्वामित्र के ही प्रभाव से प्रकट हुई है। 5 चोटी वाली लोकप्रिय रंभा नामक अप्सरा विश्वामित्र जी की तपस्या में विघ्न डालने गई थी, जो उनके शाप से पत्थर हो गई थी। तथैवास्य भयाद बद्ध्वा वसिष्ठ सलिले पुरा आत्मानं मज्जयन् श्रीमान विपाशः पुनरुत्थितः। कहा कि पूर्व काल में विश्वामित्र के ही भय से अपने शरीर को रस्सी से बांधकर श्रीमान वशिष्ठ जी अपने आप को एक नदी के जल में डुबो रहे थे, परंतु उस नदी के द्वारा पाश रहित यानी कि बंधन मुक्त हो पुनः ऊपर उठ आए। महात्मा वशिष्ठ के उस महान कर्म से विख्यात हो वह पवित्र नदी उसी दिन से विपाशा कहलाने लगी। हाँ, और कहा वाग्भीश्च भगवान येन देवसेनाग्रयः प्रभुः। कहा कि वाणी द्वारा स्तुति करने पर उन विश्वामित्र पर सामर्थ्यशाली भगवान इंद्र प्रसन्न हो गए थे और उनको शाप मुक्त कर दिया था। कहा कि जो विश्वामित्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव तथा ब्रह्मर्षियों सप्तर्षियों के बीच में उत्तर दिशा के आकाश का आश्रय ले
तारा रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं। हे कुरुनंदन, उनके ये तथा और भी बहुत से अद्भुत कर्म हैं, यानी कि विश्वामित्र जी के विषय में बताया गया। उन्हें याद करके मेरे हृदय में यह जानने का कौतूहल उत्पन्न हो रहा है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गए। उन्होंने ब्रह्मणत्व को कैसे प्राप्त किया। हे भरत श्रेष्ठ, यह क्या बात है, इसे ठीक ठीक बताइए। विश्वामित्र जी दूसरा शरीर धारण किए बिना, हाँ, दूसरा शरीर धारण किए बिना ही कैसे ब्राह्मण हो गए, मुझे ये बात आप बताएं। स्थाने मतंगो ब्रह्मण्यम नालभ भरतर्षभ। क्या कहा? कहा कि स्थाने मतंगो ब्रह्मण्यम नालभत भरतर्षभ, चांडाल योनौ जातो ही कथम ब्रह्मण्यामाप्तवान। कहा कि भरत श्रेष्ठ, हे पितामह, मतंग को जो ब्रह्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ वह उचित ही था, क्योंकि उसका जन्म चांडाल की योनि में हुआ था। परंतु विश्वामित्र ने कैसे ब्रह्मणत्व को प्राप्त कर लिया? विश्वामित्र कैसे क्षत्रिय से उसी शरीर में, हाँ, बिना शरीर बदले ही कैसे ब्राह्मण हो गए, ये सब आप मुझे बताएं। तो इस प्रकार से तीसरे अध्याय में युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा विश्वामित्र जी के अनेकानेक कर्मों को बताया गया, इनकी प्रशंसा की गई और साथ ही साथ पूछा गया कि इन्हें ब्रह्मणत्व की प्राप्ति कैसे हो गई। तो चौथे अध्याय में अब पितामह भीष्म उत्तर दे रहे हैं, तो हम आप सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।